एक बार की बात है, एक आदमी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था। वो हर रोज सुबह मार्केट जाता और अपनी पेंटिंग को 500 रुपए में बेचकर घर आता और वो इस तरह महीने में 15,000 रुपए कमाता था। ऐसे वो अपना गुजर बसर कर रहा था। वो दिन को मार्केट से पेंटिंग बेचकर घर आता और शाम को एक नई पेंटिंग बनाता और अगली सुबह से फिर से बेचने जाता। ऐसा करते हुए काफी साल गुजर गए। वो आदमी बूढ़ा हो गया। अब उसके हाथ कांपने लगे। उसे पेंटिंग सही तरह से नहीं बनती थी। तो उसने सोचा क्यों ना ये हुनर अपने बेटे को भी सिखा दूं, जैसे उसके बाप ने उसे सिखाया था। तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा अब से पेंटिंग तू करेगा, अब मेरी उम्र हो गई है। उसने अपने बेटे को सिखाना शुरू किया कि पेंटिंग कैसे करते हैं और बेटा भी काफी जल्दी काफी कुछ सीख भी गया। तो एक दिन लड़के ने एक पेंटिंग बनाई, उसे मार्केट में बेचने के लिए गया और 100 रुपए में बेचकर वो घर आया। घर आया तो बाप को बताया। उसका बाप बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तूने अपनी पहली पेंटिंग बेच दी। लेकिन वो खुश नहीं था। उसने अपने बाप से कहा कि आप तो अपनी पेंटिंग 500 रुपए में बेच देते थे, लेकिन मेरी पेंटिंग सिर्फ 100 रुपए में बिकी। आपको जरूर कुछ ऐसा पता है जो मुझे पता नहीं है, आप मुझे भी सिखाओ। तो बाप ने अपने बेटे को और सिखाया और समझाया कि कलर कैसे करते हैं, तस्वीर कैसे बनाते हैं। तो मजीद सीखने के बाद लड़के ने फिर से एक और पेंटिंग बनाई और उसे मार्केट में बेचने के लिए गया और वो उस पेंटिंग को 300 रुपए में बेचकर घर आया। घर आकर अपने बाप को बताया तो उसका बाप बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि तू आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहा है। लेकिन वो लड़का खुश नहीं था। उसने फिर से अपने बाप से कहा कि आप तो अपनी पेंटिंग 500 रुपए में बेचते थे और मुझे सिर्फ 300 रुपए ही मिले। अभी भी ऐसा कुछ है जो आप जानते हैं, मुझे और सिखाइए। तो बाप ने फिर से बेटे को सिखाना शुरू किया कि पेंटिंग कैसे बनाते हैं, उसमें कलर कैसे करते हैं, पेंटिंग को अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं। सब सीखने के बाद लड़के ने एक और तस्वीर बनाई और मार्केट में उसे बेचने के लिए गया। पेंटिंग बेचकर जब वो घर आया तो पहली बार वो बहुत ज्यादा खुश था। बाप ने पूछा कि तुम आज इतने खुश कैसे लग रहे हो? तो बेटे ने बोला कि मैं खुश इसलिए हूँ कि आज मैंने अपनी पेंटिंग को 700 रुपए में बेचा है। बाप ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुआ और कहा मुझे बहुत खुशी हुई है कि तेरी पेंटिंग 700 रुपए में बिकी। अब बेटा मैं तुझे सिखाऊंगा कि पेंटिंग को 1000 रुपए में कैसे बेचते हैं। बेटा ये सुनकर हंसने लगा और उसने कहा अब आप मुझे सिखाओगे कि 1000 में कैसे बेचते हैं? आपने तो पूरी जिंदगी 500 रुपए से ज्यादा नहीं बेची और मैं आज 700 रुपए की बेचकर घर आया हूँ। तो बाप ने कहा कि बेटा अब तेरी पेंटिंग 700 रुपए से ज्यादा नहीं बिक पाएगी, क्योंकि अब तेरा सीखना बंद हो गया है। क्योंकि जब मैं अपने बाप से सीख रहा था, यानी कि तेरे दादा से सीख रहा था, जो कि अपनी पेंटिंग को 300 रुपए में बेच दिया करते थे, तब मैं भी किसी दिन अपनी पेंटिंग को 500 रुपए में बेचकर घर आया था। तब मैंने भी अपने बाप से यही कहा था कि बस करो, आपने तो अपनी पूरी जिंदगी में 300 रुपए से ज्यादा पेंटिंग नहीं बेची और मैं अपनी जिंदगी में 500 रुपए की पेंटिंग बेचती, तो आपसे मैं और क्या सीखूं? बेटा उस दिन के बाद से मैंने सीखना बंद कर दिया और अपनी पूरी जिंदगी 500 रुपए से ज्यादा पेंटिंग नहीं बेच पाया, क्योंकि मेरे अंदर तकब्बुर आ गया था। और ये तकब्बुर इल्म का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। जब हम ये मानने लग जाते हैं कि मैं इससे क्या सीखूं, मैं तो इससे और अच्छा कर रहा हूँ, तब हम सीखना बंद कर देते हैं। और जिसका सीखना बंद हो गया उसने प्रोग्रेस करना बंद कर दी। इसलिए हमेशा हर किसी से सीखते रहो। आप हर इंसान से थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ सीख सकते हो। हर इंसान सब कुछ तो नहीं जानता, मगर हर इंसान थोड़ा थोड़ा जानता है। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि सीखना हर इंसान को चाहिए, भले वो स्टूडेंट हो या ना हो, भले उसकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो जाए, मगर उसे सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। अगर आपने स्टोरी को पूरा सुना है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा लेसन सीखा है। और मुझे यकीन है कि कहानी आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, क्योंकि एक कहानी होती है जो हमें जिंदगी भर नहीं भूलती। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग स्टोरीज और इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।